सो गाइज मैंने सब लिख लिया है यहाँ पे ताकि मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना कर जाऊं। आज हम बात करने वाले हैं एकांथेसिस निग्रिकेंस के बारे में। दोस्तों एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट आई शुड हैव मेड दिस वीडियो पहले, लेकिन मुझसे रह गया था। मैंने सोचा कि थोड़े दिन बाद देता हूँ, वो रह गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस द वीडियो इज आउट। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकांथेसिस निग्रिकेंस के बारे में, राइट। बहुत सारे नामी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली है, बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो डाली है, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने वीडियोस डाली है ऑन एकांथेसिस निग्रिकेंस, एंड दोज आर ऑल्सो वेरी गुड वीडियोज। आई एम नॉट टेलिंग दोज आर बैड वीडियोज एंड सी माइन, नो। आप मेरे चैनल पे आते हैं क्योंकि आप एक अलग पर्सपेक्टिव चाहते हैं लाइफ में, करेक्ट। आप चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ एकांथेसिस निग्रिकेंस के बारे में। क्या स्किन रूटीन फॉलो करने से एकांथेसिस निग्रिकेंस ठीक हो सकती हैं? ये पॉइंट मैं आगे कवर करने वाला हूँ वीडियो को, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, राइट। क्या है ये एकांथेसिस निग्रिकेंस? शायद बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे तो नहीं करके स्किप करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि भाई हो सकता है कि आपको एकांथेसिस निग्रिकेंस हो, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है कि वो ये स्किन कंडीशन को कहते हैं, ठीक। तो ये वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। घर पे आपको भाई बहन मम्मी पापा फ्रेंड किसी को भी एकांथेसिस निग्रिकेंस हो सकती है। तो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आज के डेट में, और बहुत लोगों को एकांथेसिस निग्रिकेंस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, अगर कहीं भी आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट होगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आधा देख के छोड़ मत दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन स्किन केयर, राइट। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू रूटीन्स बताता हूं जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड पेशेंट, एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 इज सब्सक्रिप्शन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप नए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सेकंड इज मेंबरशिप, एंड थर्ड इज वीडियो कंसल्टेशन। अगर आप ऊब चुके हैं बहुत सारे रूटीन्स फॉलो करके, लेकिन आपका मलाजमा, हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स नहीं ठीक हो रहा है, तो यू नीड अ कस्टमाइज्ड रूटीन। यू नीड टू नो द साइंस बिहाइंड एवरी प्रोडक्ट सो दैट यू आर अप्लाइंग एवरीथिंग करेक्टली, राइट। इसके लिए आप मेरे वेबसाइट को www.shubhajitbose.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी पैकेजेस दिए हुए हैं, वहां से भी आप बाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, एंड आई विल सेंड यू द पैकेज। वंस द पेमेंट इज डन, आई विल कनेक्ट विथ यू ऑन अ वीडियो कॉल एंड गिव यू कस्टमाइज्ड रूटीन बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप, बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर करंट प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, एंड बेस्ड ऑन योर रूटीन, व्हाट यू डू, हाउ मच सन यू आर फेसिंग, राइट। हर चीज अंडरस्टैंड करके मैं आपको रूटीन बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो पूरा देखना है और कमेंट करते रहना कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। दोस्तों स्टार्टिंग विथ व्हाट इज एकांथेसिस निग्रिकेंस। एकांथेसिस निग्रिकेंस इज अ स्किन कंडीशन, ठीक है। इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स अ स्किन कंडीशन। जब आपके फोल्ड्स में, क्रीसेस में डार्कनेस आ जाती है, वो जगह मोटी हो जाती है, वो जगह वेलवेटी टेक्सचर देता है, करेक्ट। जो आप इमेजेस में देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। कभी कभी एकांथेसिस निग्रिकेंस इन सारे चीजों के साथ साथ स्किन टैग्स भी होते हैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको हो रही हैं तो आपको है एकांथेसिस निग्रिकेंस। एक और चीज जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि लोगों को लगता है कि एकांथेसिस निग्रिकेंस सिर्फ अपने गले के पीछे, गर्दन पे, यहां पे होता है, ठीक है, और कहीं नहीं होता है। लेकिन आपको एकांथेसिस निग्रिकेंस हो सकता है बहुत सारी जगहों पे अपने बॉडी पे, जैसे कि अंडर आर्म्स, जैसे कि एल्बो के ये क्रीज पे, जैसे कि नी एरिया पे, नी के नकल्स पे, ठीक है, जैसे कि यहां पे बहुत कालापन है तब भी ये हो सकता है एकांथेसिस निग्रिकेंस। फोरहेड पे, चीक्स पे आपको हो सकता है एकांथेसिस निग्रिकेंस। टैग्स जो बहुत ज्यादा होते हैं ना, काला धब्बा, फिर टैग्स, दैट इज ऑल्सो एकांथेसिस निग्रिकेंस। प्लीज गाइज डोंट अंडर एस्टिमेट इट, डोंट थिंक दैट ये कोई पिगमेंटेशन है, नहीं। अगर आपको इस तरह के डार्क पैचेस हैं तो इट इज एकांथेसिस निग्रिकेंस एंड नथिंग एल्स। पिगमेंटेशन, hyperpigmentation, dark spots, melasma is different from एकांथेसिस निग्रिकेंस। एक डार्क पैच टाइप का आपका हो जाएगा अगर आपको एकांथेसिस निग्रिकेंस है, ठीक है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स थोड़ा सा लाइट रहता है, बट एकांथेसिस निग्रिकेंस का वेलवेटी टेक्सचर के साथ साथ बहुत ज्यादा डार्क कलर का वो जगह हो जाता है, और छूने से ना बहुत मोटी लगती है वो एरिया, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है, कैसा दिखता है एकांथेसिस निग्रिकेंस? अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कर दीजिएगा। अब बात करेंगे आपको एकांथेसिस निग्रिकेंस क्यों होता है।
नंबर 1 रीजन जो डर्मेट्स भी आपको बताएंगे कि नंबर 1 रीजन होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब आप शायद प्री डायबिटिक अभी हैं, या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर आपको किसी तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, से आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस हो रखा है। ठीक है, तो अगर आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस अभी अभी होना शुरू हुआ है और आपको नहीं है डायबिटीज, तो प्लीज जाके चेकअप कराइए। हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो गया हो, इसीलिए आपको ये वेलवेटी पैचेस हो रही हैं। ठीक। सेकेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, बहुत मोटे हैं, तो भी आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस हो सकता है। इसीलिए जब मैं रेमेडीज पे आऊँगा ना, तो सबसे बड़ा रेमेडी होता है कि एक्सरसाइज और खान पान में सुधार, डाइट पे बहुत बहुत ध्यान देना है, तब जाके आपका एकांथेसिस निग्रिगेंस कम होगा। वो हम अभी आगे कवर करेंगे। ठीक है। थर्ड, जेनेटिक्स। ये काफ़ी रेयर है, लेकिन ये होता है। अगर आपके मम्मी पापा को है एकांथेसिस निग्रिगेंस, तो कभी कभी ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों में। ठीक है। नंबर 4, हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो भी आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपने बॉडी वेट को प्लीज़ कंट्रोल में रखिएगा, अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। नहीं तो आपको ये एकांथेसिस निग्रिगेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वेलवेटी, डार्क पैचेस, थिक स्किन हो जाएगी। ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉट यूजिंग प्रॉपर स्किन केयर रूटीन्स। लाइक सनस्क्रीन आप कभी भी नहीं लगाया है आपने पूरी ज़िंदगी में, और आप 40 साल के हैं माई सपोज, तो आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज सन डैमेज की वजह से भी आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस हो सकता है। अगर आपका बहुत सारी चीज़ें बॉडी में ऑलरेडी कम है, तो वो बढ़ जाएगा अगर आपने स्किन को भी ठीक से नहीं देखभाल किया। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। बच्चों में भी सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बड़े होने पे आपको ये समस्याएं ना हो। ठीक है। अब बात करेंगे किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है। देखिए, यूं तो एकांथेसिस निग्रिगेंस लड़कियों को भी होता है, लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन लड़कियों में भी होता है, दैट्स फॉर श्योर। बात करेंगे दोस्तों, आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस है। नंबर 1, प्लीज़ DIY मास्क को बंद कर दीजिए। ये बेसन, हल्दी, चंदन, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के लगा के कुछ नहीं होता है। नंबर 2, फिजिकल स्क्रब्स करना उस जगह पे बंद कर दीजिए, वो ज़्यादा इरिटेट होगा वहाँ पे स्किन। इट इज़ नॉट गंदगी, इट इज़ नॉट एनीथिंग विच इज़ बीन स्टक ऑन योर नेक रीजन और ग्रॉइन रीजन, नहीं। ठीक है। आपको एकांथेसिस निग्रिगेंस ग्रॉइन एरिया पे हो सकता है, बट एरिया पे हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकता है, एंड ऑल्सो यू कैन हैव इट ऑन योर ब्रेस्ट। प्लीज वॉच दैट आपको कहीं एकांथेसिस निग्रिगेंस तो नहीं हुआ है इन सारे पार्ट्स पे, प्लीज वॉच। सो नो बेसन, नो बेकिंग सोडा, नो हल्दी, नो चंदन, नो दही, एंड नो टू फिजिकल स्क्रब्स। बिल्कुल भी मत कराइएगा फिजिकल स्क्रब्स। ठीक। थर्ड, आप प्लीज़ चेन पहनना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज़ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ना आपके बॉडी पे, तो वो चीज़ वहाँ पे काला पड़ेगा, पिगमेंटेशन होगी आपको। तो अगर आप मंगलसूत्र पहनते हैं, तो अगर और आपको है एकांथेसिस निग्रिगेंस, तो आई नो अब आपका पर्सनल चॉइस है, बट प्लीज़ अगर आप अवॉइड कर सके तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन से गर्दन में जो कालापन है विच इज़ एकांथेसिस निग्रिगेंस, वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट, खान पान आपको ठीक करना है। आपको नमक थोड़ा सा अपने ज़िंदगी से कम करना है, चीनी आपको कम करना है, जंक फूड आपको कम करना है। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज डेली, जॉइन अ जिम, एक्सरसाइज, थोड़ा वेट उठाइए, आपका बॉडी से फैट लूज़ होगा और आप देखिएगा कि आपका स्किन से एकांथेसिस निग्रिगेंस बहुत हद तक कम हो रहा है। और अगर आपका डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो प्लीज़ प्रोटीन ऐड करिए एज पर योर चॉइस। इफ़ यू आर वेजिटेरियन, गो फॉर वेजिटेरियन रिच प्रोटीन फूड। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, देन प्लीज़ कंज्यूम राइट प्रोटीन विथ प्रोटीन एवरी डे। नेक्स्ट, आप परफ्यूम नहीं स्प्रे करेंगे डायरेक्टली ऑन योर एकांथेसिस निग्रिगेंस एरिया, लाइक दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, आर्म्स के एरिया पे बिल्कुल नहीं करिएगा आप स्प्रे। ठीक है। परफ्यूम फ्रेग्रेंस होता है परफ्यूम में, और वो फिर इरिटेट हो सकता है, बढ़ सकता है आपका एकांथेसिस निग्रिगेंस, तो प्लीज़ डोंट डू इट। ये सारे पॉइंट्स बहुत लोग नहीं कवर करते हैं, इसीलिए मुझे लगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल टेल यू दैट दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड इफ यू हैव एकांथेसिस निग्रिगेंस। एंड लास्ट, टाइट कपड़े थोड़ा अवॉइड करिएगा वहाँ पे।
थोड़ा सांस लेने दीजिए उस एरिया को, बहुत बांध के मत रखिए हर चीज़ को कि गर्दन के कालापन दिख रहा है तो पूरा बांध के हमेशा पसीने में लथपथ है वो जगह, नहीं करिए। वो टाइटनेस से भी ये जगह और ज़्यादा काला हो सकता है। और अगर ग्रॉइन एरिया पे है तो प्लीज़ ट्राई टू wear very loose fitted clothes, don't wear tight underwear, tight pant, don't do that, ठीक है ना। अपने अंडरगारमेंट्स को थोड़ा सा ब्रीथेबल रखिएगा इफ़ यू हैव अकॉन्थेसिस निग्रिगेंस इन योर ग्रॉइन एरिया, इफ इन योर बट एरिया, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके ब्रेस्ट के एरिया पे है तो आप कॉलेज से ऑफिस से घर आए, आपने चेंज किया, टेक अ बाथ एंड जेंटली कीप दैट प्लेस ड्राई, नॉन स्वेटी, बिकॉज बहुत ज़्यादा पसीना आता है जब हम बाहर जाते हैं। तो प्लीज़ उस जगह को अच्छे से साफ़ करके रखिए और जो रूटीन मैं आपको अभी देने वाला हूँ उस रूटीन को प्लीज़ फॉलो करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया क्या ये अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस ठीक हो सकता है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने से? द आंसर इज येस एंड नो बोथ। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर रूटीन करेंगे और अपने एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं देंगे, आपके ओबेसिटी पे कोई ध्यान नहीं देंगे, आपको अगर डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इट विल बी अ टू वे प्रोसेस। आपको ये सारे पार्ट्स तो ठीक रखने ही हैं और साथ ही साथ अगर आप एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको जल्दी चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। आप उस काले जो एरिया है ना उसको बिल्कुल गायब कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन किया, एक्सरसाइज किया एंड स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, ठीक। स्किन केयर रूटीन में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अगर आपको अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस हैं तो प्लीज़ आपको एक एक्सफोलिएटिंग पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करना है हफ्ते में एक बार ज़रूर। दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे आपने लगाना शुरू किया है केमिकल पील। अगर आप बिगिनर है तो 15% AHA प्लस 1% BHA डर्माकोका आता है उसके साथ जाइए, या फिर डॉक्टर शेड का एक्स्ट्रा जेंटल पील आता है उसके साथ जाइए, या फिर और अगर आप एडवांस में हैं मतलब आप केमिकल पील यूज़ कर चुके हैं 1-2 महीने, देन यू गो फॉर 32% AHA BHA PHA केमिकल पील्स लाइक मिनिमलिस्ट हैज़, ऑर्डिनरी हैज़ and underrated has. So these are very good brands. I have literally tried them and I have got results. ठीक, हफ्ते का रूटीन मैंने पहले आपको बता दिया। सुनिए रोज आपको क्या करना है। मंडे उठे, ठीक, मंडे उठने के बाद आपने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको यूज करना है एक नियासिनामाइड सीरम 5 to 10%। अगर आप बिगिनर हैं तो 5%, नहीं तो 10%, ठीक है। मेरे पास है ये सिप्ला रिवेला का डर्मासाइंस का ये 10% नियासिनामाइड सीरम। दिस इज वेरी गुड। प्लीज इफ यू कैन बाय दिस, यू कैन बाय इट। अफोर्डेबल भी है एंड आई हैव रिसेंटली यूज्ड इट एंड लिटरली लविंग इट। वैसे आप मिनिमलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, डर्माको का भी यूज कर सकते हैं। एंड देन यू विल अप्लाई एन एसिलिक एसिड सस्पेंशन, द ऑर्डिनरी वाला, दिस वन, ठीक है। आपको अपने गर्दन के एरिया पे लगाना है। प्लीज नोट, गर्दन के एरिया पे लगाना है। ये आप फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको फेस पे अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस हैं, स्किन टैग्स हैं, तो भी आप लगा सकते हैं। और कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपको अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस है, ये रूटीन आपको फॉलो करना है, फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कोई भी सनस्क्रीन नहीं, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। आई एम ट्राइंग अ सनस्क्रीन ऑफ सिप्ला रिवेला का डर्मासाइंस का फैंटास्टिक मिनरल सनस्क्रीन। आई विल ट्राई टू शो इट। यस, so this one it is Tinosorb M+ zinc oxide mineral sunscreen. I really like it, this one I really like it. If you can buy this one, it is very good, right? समझ में आ गया। मंडे को फेस वॉश अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश से करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो एक नियासिनामाइड बेस्ड जेल फेस वॉश भी चल जाएगा। एंड देन योर नियासिनामाइड एंड देन योर एसिलिक एसिड सस्पेंशन एंड देन योर सनस्क्रीन, दैट्स इट। आपको ये फॉलो करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। एवरी डे आपको ये रूटीन फॉलो करना है। अगर आप नियासिनामाइड सीरम नहीं यूज करते हैं, जनरली आप विटामिन सी यूज करते हैं और विटामिन सी ऑक्सीडाइज नहीं होता आपके चेहरे पे और अच्छे से काम करता है, देन यू कैन गो फॉर विटामिन सी सीरम ऑल्सो एंड जस्ट रिप्लेस नियासिनामाइड विद विटामिन सी, जस्ट दैट, ठीक। अब रात की बारी, ठीक है। रात का रूटीन थोड़ा सा चेंज है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 नाइट्स पे मैंने डिवाइड किए हैं, टोटल 6 नाइट्स हैं, ठीक है। और एक नाइट का मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में। तो 3 नाइट से शुरू करते हैं, मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्या करना है? रात को सबसे पहले आपको डबल क्लेंस जरूर करना है। आप कॉलेज से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, रात को सोने से पहले आपको डबल क्लेंस करना है। सबसे पहले क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम से चेहरे को साफ करना है अगर आपको अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस फेस पे है, ठीक है। अगर आपको अकॉन्थेसिस निग्रिकेंस यहाँ पे है तो प्लीज टेक अ बाथ, प्लीज टेक ए बाथ, प्लीज टेक ए बाथ, प्लीज टेक ए बाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नहाने के बाद आपको यूज करना है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर।
आप मिनिमलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप द ऑर्डिनरी का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, 7% 10% कुछ भी हो। ट्रू थेरेपी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, एनी ब्रांड। आई हैव यूज्ड ऑल द ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आई थिंक इन द मार्केट विच आर वेरी पॉपुलर, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल द ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आर गुड, एंड फॉर बॉडी एवरीवन इज गुड। ठीक है, आपने वो लगाया और लगा के छोड़ दिया, एब्जॉर्ब हो जाएगा वो 5 मिनट में। एंड उसके बाद आपको यूज़ करना है अल्फा आर्बुटिन इन योर नेक रीजन, इफ़ यू वांट टू यूज़ इन योर नेक रीजन पे, इफ़ यू हैव हेयर यहाँ पे कहीं पे भी आपको, अगर आपको बट एरिया पे भी है तो भी आप लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन सीरम। ठीक है, अल्फा आर्बुटिन सीरम इज ओके टू यूज़ इन योर प्राइवेट पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, आप लगाएंगे और छोड़ देंगे। रोज़ मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे ये आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो उसके ऊपर लगाएंगे आप मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर, राइट? मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे। अब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आप क्या करेंगे? अपना रेटिनॉल लगाइए, प्लीज़ रेटिनॉल लगाइए, बिकॉज रेटिनॉल से आपका कालापन दूर होता है। एंड अकॉन्थिस निग्रिकेंस के केस पे रेटिनॉल कम्स एज अ बेस्ट फ्रेंड। तो रेटिनॉल अगर आप 0.3, 0.6 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, आप ओले का लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप अगर ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हैं, ट्रेटिनॉइन को आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिएगा, ट्रेटिनॉइन, रेटिनॉल शुड नॉट बी यूज्ड इन योर प्राइवेट पार्ट्स। अगर प्राइवेट पार्ट्स पे आपको अकॉन्थिस निग्रिकेंस है तो यू विल गो विद अल्फा आर्बुटिन सीरम ओनली एंड योर कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। बट एवरी डे यू कैन फॉलो दैट। बट अगर आपको यहाँ पे है तो ट्रेटिनॉइन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बट हफ्ते में 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। एवरी डे आप डोंट यूज अ ट्रेटिनॉइन। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से, जितना अच्छा हो सकता है मैंने कोशिश किया है आपको रूटीन्स दे देने के लिए। तो ये रूटीन फॉलो करिएगा, ये रूटीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा। प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो करिए। ये रूटीन में आपको एक्सफोलिएशन भी है, इस रूटीन में आपका स्किन ब्राइटन भी होगा, लाइटन भी होगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यू हैव टू ट्रस्ट दिस रूटीन। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसको कंसिस्टेंटली 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली, एंड देन योर अकॉन्थिस निग्रिकेंस विल धीरे धीरे कम होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में 1 साल का भी टाइम लग सकता है। मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगा, 1 साल भी लग सकता है आपके अकॉन्थिस निग्रिकेंस को जाने में। और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नॉन ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स, हर चीज़ आपको करना पड़ेगा, तब जाके सबका 360 डिग्री अप्रोच होने के बाद आपका अकॉन्थिस निग्रिकेंस कम होगा। बट यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन, यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन। और ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा मोड़ा नहीं, ये तो कम कम लगाया नहीं, अच्छा खासा क्वांटिटी लगाना है, तब जाके वो काम करेगा। ठीक, अगर कुछ क्वेश्चंस है इस पॉइंट पे ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप नए हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो फ्रॉम वेयर आर यू कॉलिंग एंड व्हाट इज़ योर नेम, राइट? अगर इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी दिया हुआ है। वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं 1-on-1 कस्टमाइज रूटीन आपको दूंगा व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। ठीक है, देयर इज अ मल्टीपल व्हाट्सएप कॉल्स इन द पीरियड ऑफ 2 months एज अ पैकेज आई हैव फॉर्म्ड, वो ले लीजिए। मैं आपको एवरी डे आपका रूटीन को ठीक से सजा दूंगा ताकि आपका अकॉन्थिस निग्रिकेंस बहुत हद तक बहुत जल्दी ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते। पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी, तो आप लगा सकते हैं ये यूरिया मॉइस्चराइजर। यूरिया बहुत अच्छे से काम करता है अकॉन्थिस निग्रिकेंस के केस पे। यू कैन अप्लाई दिस यूरिया मॉइस्चराइजर बाय डर्माको, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट यू हैव टू कीप दैट एरिया मॉइस्चराइज्ड। ठीक है, हर चीज़ मैंने कवर किया है, कुछ रह गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं शॉर्ट्स पे कवर कर दूंगा।